बुलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग करते रहना चाहिए। ये शब्द हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ का है, जो संवैधानिक पद पर शपथ लेकर बैठे हुए हैं। आपको वो धमका रहे हैं, वो धमका नहीं रहे हैं और नहीं तो आपको कुछ बोल रहे हैं। वो अपना बरेली के ऊपर में राजनीति कर रहे हैं, जो करते हुए आए हैं वही राजनीतिक हिंदू मुस्लिम वाला। और वो करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मुसलमानों का चोटी कसा हुआ रहेगा तभी जाकर भाजपा की सरकार रहेगी। वही कर रहे हैं जो राजनीतिक का विषय है, जो सत्ता के लिए ठीक है। भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हमको तो मालूम है कि हमारे जवानों को जेल में डाला जा रहा है, हमारे जवानों पर लाठीचार्ज की जा रही है, भाजपा वाले हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं। कम से कम आप खुल करके तो कर रहे हैं, टोपी पहनने वालों से अच्छा तो कर रहे हैं। आप खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। कोई टोपी पहनकर पीछे से हम लोगों को खंजर तो नहीं भोंक रहा है। आप खुलेआम हम लोगों के जुल्म कर रहे हैं, जो भाजपा वाले करते हुए आए हैं। धोखा तो नहीं दे रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप धोखा तो नहीं दे रहे हैं, भी कर रहे हैं, सामने से कर रहे हैं राजनीतिक। आपके लोगों ने जो वोट दिया वो आप कर रहे हैं, लेकिन अपने जवानों और अपने लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को मिला क्या। भाजपा को हराने के लिए कभी किसी को वोट दिया, कभी किसी को वोट दिया, लेकिन कोई भी एक आदमी हमारे लिए बोलने आता है या हमारा साथ देता है। कभी हम लोगों ने बिहार में आरजेडी को वोट दिया, कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कहीं पर टीएमसी को वोट दिया तो कहीं पर किसी को वोट दिया। भाजपा को हराने के लिए हमेशा हम लोगों ने सबका साथ दिया और सत्ता उन लोगों को सौंपा भी और हमेशा उन लोगों का साथ दिया। लेकिन आज भी किसी जगह कुछ होता है तो कोई भी मुसलमान के लिए बोलने के लिए कोई भी आता नहीं है। मेरा सबसे सवाल है अपने नौजवानों भाई से, बहन से और अपने बुजुर्गों से। 1948 से लेकर आज तक हम लोगों ने अपना कीमती वोट देकर सबको जिताया। कोई बोले 2000 से लेकर 3000 आदमी के ऊपर में बरेली में मुकदमा हो गया और किसी का सर फाड़ा गया, किसी के साथ में बदसलूकी किया गया। कोई भी आदमी है जो हम लोगों के लिए बोला और खड़ा हुआ। शुक्र गुजार हूँ योगी आदित्यनाथ का, जो खुल करके राजनीति कर रहे हैं। समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि कम से कम टोपी लगाकर वो राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों के ऊपर में मुकदमे और लाठीचार्ज हो रहे हैं तो वो लोग एसी वाले रूम पर आराम से बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं। याद कीजिए वो दिन, ये तो सत्ता का नशा है। जब वो एक सदन में रो रहे थे क्योंकि इनके लोगों ने वोट देकर इनको मुख्यमंत्री बनाया, तो क्यों ना उनका वो काम करेंगे। हम लोगों ने भाजपा हराने के लिए इन सैकड़ों पार्टी को अपना कीमती वोट दे देकर सत्ता सौंपा। में हम लोगों को मिला क्या? आज भी हम लोगों का जवान जेल में बंद हो रहा है और केस हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका पोस्टर लेने पर भी मारा जा रहा है। अरे भाजपा क्या है? डरना है तो अल्लाह से डरो। 2014 से लेकर अब तक हम लोगों के ऊपर में जुल्म ही हो रहा है और ज़्यादा जुल्म बढ़ता जा रहा है। तारीख उठा करके देख लो, आज तक जिन लोगों ने टोपी पहनी है, हम लोगों को टोपी पहनाने का काम ही किया है। लोगों को कमज़ोर करने की काम किया है, हम लोगों को पौजन देने की काम किया है। कम से कम वो खुल करके तो कर रहे हैं।
इसको हम लोगों का बर्बाद किया है। आज वजह यही है कि हर जगह हम लोगों को मारा जा रहा है और हम लोगों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। जगह जगह मारे जा रहे हैं, हमारे ईमान हमारे इसको कटघरे में रखा जा रहा है। लोगों ने खुद कमज़ोर किया है। जब तक अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे तो ऐसे ही होता हुआ आएगा। आने वाले नस्लों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुमने अपना बेस मजबूत नहीं किया और अपना पॉलिटिकल पावर मजबूत नहीं किया। लोगों को पॉलिटिकल पावर दो, अपने लोगों को पॉलिटिकल ताकत दो, जिससे वो तुम्हारे लिए लड़ सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमेशा वही काम करे, प्रशासन और प्रशासन के साथ मिलकर काम करे और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे मुसलमानों की बदनामी हो और हम लोगों की बदनामी हो। जुल्म तो होता हुआ आया है, जुल्म होता हुआ रहेगा। कितने दिन तक जुल्म चलेगा, कितने आ के कितने गए। बस आप लोग संयम बरखे रहें और हमेशा सच का साथ दें, सच के साथ रहें। जय हिंद,